अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी यखनी पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो यखनी बनाने का तरीका भी मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने यखनी निकालनी है। गोश्त जो है मैंने तकरीबन 700 ग्राम गोश्त लिया था मैंने मटन का, और इसकी मैंने यखनी बना ली है, और गोश्त मैंने अलग कर लिया और यखनी मैंने अलग कर ली है। तकरीबन 400 ग्राम मैंने बासमती राइस लिए थे। 1 घंटा पहले मैंने इनको सोख करके रखा है, और एक बड़े साइज़ की या 2 तिमाही साइज़ की प्याज लेने को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। तो सबसे पहले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, और फिर बाकी इसके इंग्रीडियंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, तकरीबन हाफ़ प्याली मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, क्योंकि पहले ही यखनी में काफ़ी फ़ैट निकला हुआ है, तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। सबसे पहले प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करें, जैसे करते हैं हम यखनी के लिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। मैंने होल स्पाइसेस में 3 मैंने लिए हैं छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून मैंने लिए साबुत ज़ीरा, 3-4 लौंग और 3-4 मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। इसको डाल दें। आप चाहें तो प्याज निकाल कर थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं आज ऐसा पुलाव नहीं बना रही, मैं गार्निशिंग में प्याज नहीं डालूँगी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें, और हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून। आमतौर से पुलाव बनाते टाइम आपके ज़हन में आता है कि बिल्कुल आपने फीका सा पुलाव एक बनाया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, तो इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा होगा। अब इस टाइम पे इसमें जो मैंने मटन उबाल के रखा है वो डाल दें। अभी हम यखनी यूज़ नहीं करेंगे, मटन के साथ भुनें, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों का जो अरोमा है वो मटन में शामिल हो जाए। इसको पकने दें। एक मैंने छोटे से साइज़ का टमाटर लिए और एक मैंने बड़ी हरी मिर्च ली है, ये भी डाल दें, क्योंकि हम दही भी ऐड करेंगे, तो टमाटर जो है मैं इतने ही ऐड कर रही हूँ। दही डाल दें, तकरीबन हाफ़ कप मैंने दही ली है, ये डाल दें। स्पाइसेस में ज़ीरा डाल रही हूँ भुना हुआ, मैं 1 टीस्पून। भुना और कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून। और नमक यखनी में डाल चुकी हूँ, इसे नमक मैं भी कम डालूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और डाल लूँगी। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर दें। भुनाई अच्छी तरह से इसकी करें, और फिर हम इसमें जो है चावल शामिल करेंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है मटन के साथ। अब इस टाइम पे इसको आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे इसमें सबसे पहले चावल डाल दें। चावलों में पानी नहीं डाल रही, यखनी के अंदर ही हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जितने मैंने चावल भिगो कर बोटे के हिसाब से रखे थे, इतनी ही मैं यखनी डाल रही हूँ, और इसके अंदर अंदर जो है हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मिक्स कर दें, और इस टाइम पे नमक चेक कर सकते हैं आप। मुझे नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसको बॉयल होने दें। चावलों का पानी ड्राई होने लग गया है, आप देख सकते हैं होल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे इसमें मैं जो हूँ थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की एडिंग करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक वैसा भी बना सकते हैं।
हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है, पुलाव का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा सा आता है। तो बस अब इसको लिड दे दें और दम पे रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद चावलों को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। जैसे ही चावलों को दम आए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको हिला दिया करें। मैं हमेशा ये टिप बताती हूँ, इससे ये होता है कि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले होते हैं और जुड़ते नहीं हैं आपस में, और टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त निकलता है इसका। चाहे आप कोई से भी चावल बना रहे हों, इसको फ़ौरन जैसे दम आए हिला दिया करें, लेकिन हल्के हाथों के साथ, ताकि चावल जो है हमारे टूटे नहीं। तो हमारी ज़बरदस्त किस्म का ये मटन यखनी पुलाव तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।